फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे आगे अपन हर एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सब में ये आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक ही साथ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जिससे जब चैप्टर में कुछ पॉइंट्स आएंगे वो तुम्हें बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है जनरली, बताओ इसमें। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिजिक्स का हो गया, उसमें केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। तो यही सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपने को देखनी है। ठीक है, इसमें मेनली 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है बॉइलिंग पॉइंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेनली क्वेश्चन आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे ही। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब बॉइलिंग पॉइंट पे आए हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट गेस करना लॉजिकल है। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट आता है। मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसको गेस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है सोलुबिलिटी, कि किसमें क्या सोलुबल होगा, सोलुबिलिटी। ये 3 प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और भी हो सकता है, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी भी हो सकता है, लेकिन ये 3 जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट बताओ कोई, क्या होता है? हैंड रेज करके आंसर करो। टेम्परेचर होता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट नहीं है, ऐसा टेम्परेचर। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। ठीक है, तो इसको 2 वे से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू इट्स गैसियस फॉर्म, या लिक्विड कन्वर्ट्स टू इट्स वेपर, ऐसा टेम्परेचर। लेकिन इसमें प्रेशर का भी रोल है। ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए, जैसे जो नॉर्मल अपने बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ लिखी होती है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा या चेंज भी हो सकता है? कैसे चेंज हो सकता है? इम्प्यूरिटीज अगर ऐड करते हो, प्योर वाटर की बात चल रही है। ठीक है, अगर प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जैसे कोई भी अगर लिक्विड है या सिंपली वाटर ही लो, तो क्या होता है, इसका जब एक वेपर प्रेशर सुना है नेम, हर एक लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं एक क्लोज कंटेनर में मतलब एक कंटेनर में ऐसे क्लोज कर दूँ, ठीक है, हर जगह से ये ऐसे क्लोज्ड है, तो क्या होगा, कुछ वाटर वेपर्स ऐसे इधर आ जाएगी, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग कब होती है, जब ये वेपर प्रेशर, जैसे इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ। ठीक है, अभी मैं एक ऐसे कंटेनर लेता हूँ जो एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। ठीक है, और इधर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। ठीक है, हीट का कोई सोर्स होगा, तो यहाँ पे जब इसका वेपर प्रेशर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब इसका वेपर प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी। उसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अब डिपेंड किस पे करता है, देखो एक डेफिनेशन तो ये हुई कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर। ठीक है, उसमें प्रेशर जनरली एज्यूम किया जाता है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। या सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकती है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। ठीक है, बाहर का जो प्रेशर है उसके अगर इक्वल हो रहा है तो उसको भी तुम, उस टेम्परेचर को भी तुम बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रेशर कम कर दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा,
इजीली वेपराइज होंगे ना, प्रेशर अगर यहाँ पे कम है तो इजीली वेपराइज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ पे अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ तो इजीली ये वेपराइज होंगे क्या मॉलिक्यूल्स, नहीं होंगे, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब बाद में एक सॉल्यूशन चैप्टर आएगा, 12th क्लास का फिजिकल का चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी अपने को इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे अगर मेरे पास एक ए लिक्विड है, दूसरा बी लिक्विड है, ठीक है, इन दोनों में मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। ठीक है, तो क्या देखना है इसमें, मेनली ये देखना है कि जिस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जैसे ए के मॉलिक्यूल में मोर अट्रैक्शन अगर है, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इज मोर अट्रैक्शन कर देता हूँ, और बी के मॉलिक्यूल्स में लेस अट्रैक्शन है, तो कौन सा इजीली वेपराइज होगा, जिसमें लेस अट्रैक्शन हो। तो इधर क्या करना है अपने को, इन बॉयल करना या वेपर में कन्वर्ट करने का मतलब ही क्या है कि ये जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, या वी हैव टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, जितना मोर होगा, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तुम्हें कैसे कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट को, अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें देखने हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होगा, या फिर अगर सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है तो जिसका जो ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस देखा है, सबने पढ़ा है वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ठीक है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद कैसे कंपेयर करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो अपना बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फॉर्म ऑफ कंपाउंड बिकम्स अ गैस और द प्रोसेस इज वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेपराइजेशन हो रहा है, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर को क्या कहना है, बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड डेफिनेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट की, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द कंपाउंड्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द सराउंडिंग प्रेशर, या फिर ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर आता है वो सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रेशर अगर सराउंडिंग के इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या होगा, इससे बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं कि लिक्विड बॉयल हो रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, in order for a compound to vaporize, the forces that hold the molecules close to each other in the liquid must be overcome. तो बॉइलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, लिक्विड में ये मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे के एकदम क्लोज है, इनमें क्या है, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस है, उनको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस आते हैं इसमें, सबसे पहले मैं बताता हूँ वॉन्डरवॉल फोर्सेस। कितने टाइप के वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस मेनली 3 टाइप के होते हैं, एकदम शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। देखो, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस, वॉन्डरवॉल फोर्सेस में सबसे पहले डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, फर्स्ट फोर्स आता है डायपोल इंटरैक्शन, या अट्रैक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटरैक्शंस, या सिंपल इसको अट्रैक्शन भी कह सकते हो। इसी का और एक नेम क्या है, कीज़म फोर्सेस, पता है सबको ये कीज़म फोर्सेस। जैसे 2 पोलर मॉलिक्यूल है, ये फोर्सेस किसके बीच में होंगे, पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल किस में होगा, पोलर मॉलिक्यूल में ही होगा। तो जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, मैं जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया HF का, ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ HF का भी ले सकते हो, HCl का ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होगा, इस साइड में ये ऐसे निगेटिव आएगा और इस साइड में ऐसे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कैसे होगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव। तो क्या होगा, इसका भी ये निगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
तो इस टाइप का अगर यहाँ पे अट्रैक्शन आ रहा है तो इसे क्या कहना है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या कीजम फोर्सेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज इन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स, किसके बीच में होता है ये, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का फोर्स आता है इसमें, जैसे एक अगर पोलर है मॉलिक्यूल और सेकेंड अगर नॉन पोलर है, तो इसमें एक तो रहेगा डायपोल एंड सेकेंड अभी नॉन पोलर में डायपोल नहीं होगा तो वहाँ पे डायपोल इंड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इंड्यूस या क्रिएट करना पड़ेगा, वो अपने आप क्रिएट हो जाता है, कैसे क्रिएट होता है वो बताता हूँ, ठीक है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन या इंटरैक्शन, अट्रैक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अट्रैक्शन, इसी को क्या कहते हैं, कौन से फोर्सेस होते हैं ये, डीबाय फोर्सेस इसको कहते हैं, ठीक है। डीबाय फोर्सेस, जैसे अगर मैं लूँ HCl का मॉलिक्यूल लेता हूँ, एक मेरे पास है, जैसे अगर मैं लूँ एक HCl लेता हूँ, ठीक है, एक है मेरे पास HCl और दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास Cl2 का, Cl है, इधर भी Cl है, ठीक है। ये अभी क्या है, पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर है। तो इधर अगर मैं करूँ डेल्टा निगेटिव, इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब ये डेल्टा निगेटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जैसे इसको इस वे में भी समझा जा सकता है, इधर ऐसे निगेटिव है, इधर ऐसे पॉजिटिव है। इसको मैं इनिशियली ऐसे ड्रॉ करता हूँ, बीच में पॉजिटिव चार्ज करता हूँ, साइड में निगेटिव चार्ज करता हूँ, ठीक है। नॉन पोलर है ये, ठीक है। निगेटिव चार्ज देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये नॉन पोलर है। तो अभी क्या होगा, जैसे बिफोर इंडक्शन है, ठीक है, बिफोर इंडक्शन डायपोल, आप इनको भी मैंने दूर दूर रखा है, ठीक है, इधर डायपोल इंड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। बिफोर इंडक्शन, डायपोल इंड्यूस होने से पहले, जब ये क्लोज हो जाएंगे मॉलिक्यूल, आफ्टर इंडक्शन क्या होगा, आफ्टर इंडक्शन अभी क्या होगा, ये निगेटिव है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये थोड़ा सा ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। तो कैसे दिखेगा, इधर का तो ये है ही ऐसे, इधर प्लस है, इधर माइनस है। सेकेंड वाला भी मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव वाला इधर क्लोज होगा और निगेटिव वाला, निगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक साइड में निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इंड्यूस डायपोल है, ठीक है, क्लियर है। इसमें परमानेंट डायपोल नहीं है, यहाँ पे डायपोल इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस टाइप का अगर अट्रैक्शन आता है तो उसे क्या कहना है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन या डीबाय फोर्सेस, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड टाइप, क्लियर है सेकेंड टाइप। नेक्स्ट थर्ड टाइप ये पॉसिबल है, जैसे अल्केन्स होते हैं, ये किसके किसके बीच में है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है। बिटवीन, दिस इज बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अल्केन्स, देखो अभी थर्ड टाइप बताने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अल्केन्स से CH3 है, CH3 है, यहाँ पे अभी नॉन पोलर है, ये इथेन है जैसे नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अभी डायपोल नहीं है, जैसे सब इथेन के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कोई डायपोल नहीं रहेगा। तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे क्या, नहीं होंगे। जैसे नॉर्मली अगर सोचते हो तो क्या होगा, एक दूसरे को अगर ये अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं तो फिर ये लिक्विड या सॉलिड में क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्वेश्चन समझ में आया। जैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर अगर मैं लूँ Cl और Cl है, दो Cl2 का मॉलिक्यूल है मेरे पास, या Cl2 मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे हैं, कंपाउंड है मेरे पास Cl2, या फिर है मेरे पास इथेन। अभी ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर और नॉन पोलर में नॉर्मली कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे इधर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं, तो नॉन पोलर में अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है,
सॉलिड, लिक्विड और गैस में अट्रैक्शन मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, और गैस में सबसे कम अट्रैक्शन या नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस गैसेस में नेग्लिजिबल होते हैं। तो जैसे ये इथेन गैस है, तो ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? जैसे ये हो या क्लोरीन है, ये नॉर्मली अभी गैस फॉर्म में होता है, ये भी गैस फॉर्म में होता है। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ, इनमें अट्रैक्शन नहीं है, तो ये लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? नॉर्मली अगर सोचोगे तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है अपना, कि अगर टेम्परेचर कम करते हो तो ये भी सॉलिड, मतलब पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, इसका भी टेम्परेचर कम करोगे तो ये इनिशियली लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या होता है, ऐसे नॉर्मली अगर देख रहे हो तो इधर कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये बॉन्ड्स के वगैरह इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअसली मूव होते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली ये क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं, मूविंग। तो कंटिन्यूअसली अगर मूव होते हैं तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है, जैसे कोई भी इंस्टेंट लो, कोई भी समय का एक ऐसे इंस्टेंट लो, उसमें क्या रहेगा, जैसे ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही रहेगा हमेशा, लेकिन एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन जैसे इस साइड में थोड़े से ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये इनिशियली मैंने लिया इसका मॉलिक्यूल, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर के डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक टेम्पररी डाइपोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे इधर आ गया निगेटिव, तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, जैसे दूसरा इसके एडजेसेंट कोई मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा इधर के, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव। फिर ये क्या करेगा, फर्दर मॉलिक्यूल में भी डाइपोल को इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये जो डाइपोल है ये अपने आप इंड्यूस हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऐसे, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी ना किसी डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहले तो टेम्पररी डाइपोल डेवलप होता है, या टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस होता है, ठीक है। तो पहला भी डाइपोल इंड्यूस हुआ है, और सेकेंड वो क्या कर रहा है, वो टेम्पररी डाइपोल फर्दर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टाइप आता है, थर्ड टाइप इधर लिखता हूँ, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन, या इसी को कहते हैं लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी इसको कहते हैं, ठीक है। लंदन या सिंपली डिस्पर्जन फोर्स भी कहा जाता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। नॉन पोलर में परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूली मूव हो रहे हैं, इसलिए ऐसे टेम्पररी डाइपोल डेवलप होता है। वो फर्दर पहला जो डाइपोल बना उसको क्या कहना है, इंड्यूस्ड डाइपोल। वो क्या करेगा, फर्दर एक मॉलिक्यूल में या सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स में और डाइपोल को इंड्यूस करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, या इसको लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कह सकते हो, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट के नेम हैं, कीजम हो, डिबाई फोर्सेस या लंदन, एंड ये वॉन्डर वॉल भी क्या है, साइंटिस्ट का ही नेम है। कभी कभी वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ये लास्ट वाला जो है लंदन फोर्सेस, इसके लिए ही यूज होता है, लेकिन इसी के अंदर ये तीनों फोर्सेस आते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अभी इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा होगा, डाइपोल, उसमें तो परमानेंट डाइपोल है, यहाँ पे तो अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है।
तो स्ट्रेंथ किसकी मैक्सिमम आ रही है? तीनों में अगर देखते हो स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा होगा किज्म फोर्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रांगर होगा। नेक्स्ट क्या आएगा? डायपोल इंड्यूस डायपोल आएगा। नेक्स्ट आएगा डिबाई फोर्सेस, और सबसे वीकर क्या होगा? लंदन फोर्सेस। ठीक है, या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे वीकर है। ये फोर्सेस सब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो। नॉन पोलर में तो लंदन फोर्सेस होते ही है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या हो सकता है? लंदन फोर्सेस हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे अपन देखेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ये भी फोर्सेस होते हैं, इसी के साथ ये भी फोर्सेस होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा फोर्स भी मॉलिक्यूल में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसमें कुछ पार्ट पोलर होगा, कुछ पार्ट नॉन पोलर होगा। तो जो नॉन पोलर पार्ट होगा उसमें लंदन फोर्सेस आएंगे, और जो पोलर पार्ट होगा उसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आएगा। ठीक है, तो दोनों एक से ज़्यादा भी फोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है।